हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपने पिछले वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को सॉल्व किया है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 के लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Draw the graph of each of the following linear equation in two variables। देखिए बच्चों, आपके पास कुछ इक्वेशंस दी हैं इक्वेशंस। आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक ग्राफ पर बनाना है, इसको प्लॉट करना है ना। ग्राफ पर इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। देखते हैं, हम लिखते हैं बच्चों गिवन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4, और इसे हम नाम यहाँ पर अभी नहीं देंगे, लेबल इसको भी नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा इम्प्लॉय करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए x इक्वल टू हम लिखेंगे 4 माइनस वाई। एक्स इक्वल टू हम लिख देंगे 4 माइनस वाई। वाई को जो है हम साइड चेंज करके उधर भेज देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, और अब इसे हम देंगे इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, हम इसे लेबल करेंगे इक्वेशन 1 के फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, है ना। ऑन पुटिंग y इक्वल 1 इन इक्वेशन 1, what we have x इक्वल 4 माइनस 1। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हमें अगर y की वैल्यू कुछ रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू अगर कुछ रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। और जो वैल्यूज़ हमें मिल रही है, हमें उसको किसके अंदर लिखना है बच्चों, एक टेबल के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमें लिखना है एक टेबल के फॉर्म में लिखना है, टेबल के अंदर लिखना है, ताकि हम उसे रिप्रेजेंट कर पाएँ किसके ऊपर, एक ग्राफ के ऊपर। ठीक है बच्चों, देखिए x की वैल्यू जो है हमें कितनी मिली है 3, कब, जब हमें y की वैल्यू रखी है 1। ठीक है बच्चों, अगेन ऑन पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, what we get 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, जब हमने वैल्यू रखी है 2, है ना, y की वैल्यू 2 रखी है, तो x की भी हमें क्या मिली है बच्चों, यहाँ से वैल्यू मिली है 2। ठीक है, देखते हैं, आप इन दो को मिलाकर, इन दो पॉइंट्स, ये जो हमें मिले बच्चों, ये मिले हैं 2 पॉइंट्स। ठीक है, 3 1 और 2 2, इनको लेकर भी क्या बना सकते हैं, एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है बच्चों, हमें रखना है ऑल्सो, एक पॉइंट और हम रख लेते हैं, ऑल्सो ऑन पुटिंग y इक्वल माइनस 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 में y इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1, और ये हो जाएगा बच्चों 5। ठीक है, यहाँ पर हमने माइनस 1 पुट किया और ये हमें मिला है 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें बनाना है एक ग्राफ। तो क्योंकि स्पेस कम है तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज। ठीक है, अब करते हैं बच्चों, हम एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर ऐसा। देखिए, हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर लेना है स्केल, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ऐसा आप अगर लिख देंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पर x हम लिखेंगे बच्चों माइनस x, ऊपर होता है y और नीचे होता है माइनस y। तो देखते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बच्चों, देखिए हमने सब तरफ 5 या 6 यूनिट्स ले लिया है। अब हम करते हैं 3 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 इज़ द वैल्यू ऑफ x, तो 1 2 3 यहाँ पर, ठीक है। और 1 जो है बच्चों ये होगा, है ना, तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा बच्चों ये होगा 3 1। ठीक है बच्चों, 3 1। अब देखते हैं हमें क्या करना है बच्चों, 2 2 को रिप्रेजेंट करना है। तो 2 2 कहाँ होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। ठीक है बच्चों, हमें इसको क्या करना है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है 2 2। ठीक है बच्चों, 2 2। अब देखते हैं हम क्या आएगा हमारे पास, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1। माइनस 1 किसकी वैल्यू है बच्चों, माइनस 1 है y की वैल्यू। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये है 5। और -1 के लिए हमें कहाँ जाना है, नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 5 -1। ठीक है, और देखिए अगर हम यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं तो हमें ये ग्राफ ऐसा कुछ मिलता है। इस ग्राफ के ऊपर हमें लिखना है बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये जो लाइन है इस इक्वेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आपको अपने साथ में नोटबुक रखना है और क्या करना है बच्चों, बुक भी रखना है, ताकि अगर क्वेश्चन आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो आप बुक के अंदर देख लें, उसको अच्छे से पढ़ लें और नोटबुक साथ में रखें, ताकि क्वेश्चन को आप साथ में सॉल्व करते भी जाएं वीडियो को पॉज करते हुए। ठीक है बच्चों, हम करते हैं सॉल्यूशन x माइनस वाई इक्वल 2। ठीक है बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 2 अगर हमारे पास इक्वेशन है, जो कि क्या है, गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम थोड़ा इसको करते हैं एम्प्लॉइज। तो वही हो जाएगा कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, y की साइड चेंज करने से प्लस y और प्लस का 2, जिसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ऑन पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, y इक्वल टू 1 रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें मिलता है x इक्वल टू 1 प्लस 2, इट मीन्स 3। ठीक है बच्चों, हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 3। हमने y की वैल्यू रखी है 1, x की वैल्यू मिल गई है हमें 3। हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसको एक टेबल के अंदर लिखना है। क्या होगा, y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, देखिए अब नेक्स्ट करते हैं फिर ऑन पुटिंग। देखिए एक क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर आ सकता है कि क्या y की वैल्यू 1 रखना यहाँ ज़रूरी है। आपके हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, आप वो वैल्यूज़ यहाँ पर रख सकते हैं। x की भी रख सकते हैं और y की भी रख सकते हैं। इनके लिए क्या होगा, रेस्पेक्टिवली जो है वो बच्चों दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि x की वैल्यू आप पुट करते हैं तो y की वैल्यू निकलेगी, और y की वैल्यू कुछ पुट करते हैं तो x की वैल्यू निकलेगी। ये डाउट ना रखें कि वही सेम वैल्यूज़ हमें रखना ज़रूरी है। ठीक है, हमें ऐसा है कि सेम वैल्यू रखना ज़रूरी नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई की प्लेस पर हमें रखना है 0 प्लस 2, मतलब कि हमें मिलेगा 2। ठीक है, y की वैल्यू रखी है 0, x की वैल्यू आई है यहाँ पर 2। ठीक है बच्चों, अब आगे हम करते हैं ऑन पुटिंग y इक्वल व्हाट, y की वैल्यू हम रखते हैं बच्चों यहाँ पर -1 रख देते हैं। तो क्या होगा, इन इक्वेशन 1, तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर होगा x इक्वल टू -1 प्लस का 2, मतलब क्या आएगा ये 1। ठीक है, ये -1 और ये 1। ठीक है, यही है इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो 3 वैल्यूज़ हमारे पास आई है बच्चों, हमें बनाना है एक ग्राफ और उसके ऊपर इसे रिप्रेजेंट करना है।
ये होगा x, ये होगा माइनस का x, ये होगा y बच्चों, ये होगा माइनस का y। इसके ऊपर हम इंडिकेट कर देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम स्केल भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, वैसे ग्राफ बनाए तो ध्यान रखें स्केल ऑन x ऑन x एक्सिस, ठीक है। x के एक्सिस पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। कुछ इस तरीके से स्केल आप लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं बच्चों, हमें करना है रिप्रेजेंट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। x 3 कहाँ होगा, 1 2 3 यहाँ पर, और y 1 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पर। और ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारा होगा ये। देखिए बच्चों, ये क्या मिला है हमें, 3 और 1, ठीक है। 3 और 1 हमें ये मिल गया है। यहाँ पर हम 3 और यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, आपको लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा। अब देखिए 2 और 0 अगर देखते हैं हम तो क्या मिलता है, ये हमारा 2, और इसी के ऊपर जो है x एक्सिस के ऊपर ही हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, y मिलने वाला है। और देखते हैं तो इसको लिख देते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, ये होगा 2 0, ठीक है। पॉइंट को आपको ब्रैकेट में इस तरीके से लिखना है, इट इज़ कंपलसरी। अब देखते हैं बच्चों, हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1। देखिए 1 जो है प्लस का ये रहा, और माइनस 1 जो है वो, उसके लिए हमें ग्राफ के नीचे की ओर जाना है। तो ये 1 और ये -1। अब देखिए ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या बनाएंगे, ये लाइन हमें रिप्रेजेंट करेंगे। हमें इस लाइन के ऊपर क्या लिखना है, x माइनस वाई इक्वल टू, ठीक है बच्चों। हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखना है, और ये हमारा हो जाएगा ग्राफ फॉर गिवन क्वेश्चन। उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्या है बच्चों, ये और ये क्वेश्चन हो गया है। अब ये 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो इनमें से एक जो है वो आपके लिए रहेगा, एक और मैं करा देता हूँ, वो है 1, वो है 4th, ठीक है बच्चों। 4th हम कर लेते हैं, तो लिखते हैं गिवन इक्वेशन इज y इक्वल 3x, ठीक है बच्चों। y इक्वल जो है वो 3x, क्योंकि ये एक ही के फॉर्म में हमें दे रखी है, हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, है ना, लेबल कर देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑन पुटिंग x इक्वल 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है y इक्वल टू 3 इंटू 0, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। इफ वी राइट दिस पॉइंट्स ऑन अ टेबल, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखिए y की वैल्यू हम 0 रखते हैं, सॉरी हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई, ठीक है। अब करते हैं ऑन पुटिंग x इक्वल 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा y इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है, हमें x की जगह 0 और x की जगह 1 रखना है, तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं ऑन पुटिंग व्हाट, x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, व्हाट वी हैव y इक्वल टू 3 इंटू -1 मतलब -3, ठीक है बच्चों। क्या है, x की वैल्यू हमने रखी -1, y की वैल्यू मिली है -3, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम करते हैं ये हो जाएगा x माइनस x, y माइनस y, 1 2
3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से ये हमारा हो गया ग्राफ रेडी। अब हम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से लिखना है। अब हम कुछ करते हैं रिप्रेजेंट। देखिए x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा 0 0 पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं 1 3। ठीक है, 1 और 3 को अब रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 कहाँ होगा बच्चों, ये 1 होगा और ये होगा 1 2 3, यहाँ पर ये होगा इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, फिर आएगा -1 -3, -1 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर माइनस का 3 जो है वो इंटरसेक्ट करने वाला है, -1 -3। ठीक है बच्चों, अब देखिए इन तीनों को मिला दीजिए आप, तो ये बन गई एक लाइन। ठीक है, इसको अपन इसके ऊपर अपने क्या लिखना है, y इक्वल टू 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्राफ फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आराम से। अब जो बचा हुआ है क्वेश्चन वो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। ठीक है बच्चों, देखिए इसका सॉल्यूशन हमें क्या लिखना है। सॉल्यूशन लिखना है एनी इक्वेशन दैट हैज that passing through 214 is going to satisfy what 214। ठीक है, देखिए बच्चों कोई भी इक्वेशन जो होगी वो क्या करेगी, अगर 214 से जाएगी तो 214 को क्या करेगी, वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो अब देखिए हम करते हैं लेट अस एज्यूम दिस इक्वेशन आर। ठीक है बच्चों, देखिए हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं कि सपोज हम लिखते हैं 7x। ठीक है, 7x माइनस 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, हम ये एज्यूम करते हैं कि उसमें से जो 2 इक्वेशन हमें बतानी है उनमें से एक इक्वेशन ये है। तो अब करते हैं ऑन पुटिंग 214 इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं 214 को रखते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमें मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, LHS की वैल्यू क्या मिलेगी तो बच्चों यहाँ पर 14 माइनस 14 इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, देखिए हमने क्या किया है, हमने ये एज्यूम किया है कि वो इक्वेशन ये हो सकती है। तो अगर ऐसा रखने से, तो ऐसा करने से हमें क्या मिला बच्चों, यहाँ हमें मिल गया LHS और RHS इक्वल मिल गई। मतलब ये जो पॉइंट है 214, ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि ये पॉइंट इस लाइन पर होकर होगा, या इस लाइन से होकर, या इस पॉइंट से होकर लाइन जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। ये हो गया एक एग्जाम्पल है ना, जो हमसे पूछा गया है। 7x माइनस वाई इक्वल 0, हम लिख देते हैं 2x प्लस वाई इक्वल 18। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं बच्चों। तो
यहाँ पर क्या रखते हैं, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 2। देखो बच्चों यहाँ पर हम रखते हैं 2 इंटू 2 प्लस 14 इक्वल, तो LHS देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि LHS क्या आ रही है, ये हो जाएगी 2 2 ज़ा 4 प्लस 14 इक्वल टू 18, और ये हो जाएगी बच्चों RHS के इक्वल। तो देखिए 7x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 18 ऐसी दो इक्वेशंस होंगी जिसके ऊपर क्या होगा, ये पॉइंट होगा, या इस पॉइंट से ये दोनों जो हैं लाइंस होकर के जाएगी, इक्वेशन जो है वो लाई करेगी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आपको। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या होता है बच्चों कि देखिए अगर हम इसका करते हैं ग्राफ प्लॉट, तो उसके ऊपर क्या है, ये पॉइंट लाई करता है, तो हमें बतानी है वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो बच्चों हम करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, गिवन पॉइंट 3 4 लाइज ऑन इक्वेशन 3y इक्वल टू x प्लस 7। ठीक है, सो पॉइंट 3 4 is going to satisfy what, going to satisfy the given इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्या करेगी, ये सेटिस्फाई करेगी, तो हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। क्या करना है बच्चों, y की प्लेस पर हमें 4 पुट करना है। सो ऑन पुटिंग x इक्वल टू वॉट 3y इक्वल टू 4 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ जो हो जाएगा 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस का 7, तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 4 3 यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 3a और 7, तो देखिए बच्चों 3a इक्वल टू 12 माइनस का 7। ठीक है, यहाँ पर कितना हमें बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 और ये हो जाएगा अपॉन में 3 इक्वल टू a। दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ a फॉर द पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन। ठीक है, a की वैल्यू जो है ये होगी, है ना, इस पॉइंट और इस इक्वेशन के लिए। ठीक है बच्चों, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द, बच्चों ये है फॉर दी, है ना, ये अलग अलग है, फॉर दी subsequent distance it is ₹5 per kilometer। okay, 5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and fare as ₹5। write a linear equation to this information and draw its a graph। ठीक है बच्चों, क्या करना है, एक इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो हम करते हैं बच्चों यहाँ पर गिवन है, गिवन में क्या करना है बच्चों, द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हाट, बाय टैक्सी इक्वल टू x किलोमीटर। ठीक है, एंड फेयर इक्वल टू y, ₹y इसको लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, so equation formed by given information will be, क्या हो जाएगी बच्चों, देखिए हमें क्या दे रखा है,
कि फर्स्ट किलोमीटर जब हम चलते हैं तो 1 किलोमीटर चलते हैं तो उसका जो है फेयर कितना है, पर किलोमीटर चार्ज कितना है, 8 रुपीज़ है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर चलने के बाद डिस्टेंस, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हम चल रहे हैं x किलोमीटर, उसमें से 1 किलोमीटर हम चल गए, तो फेयर कितना होगा, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से होगा। और ये जो टोटल फेयर है बच्चों, ये हमें कह रहा है y रुपीज़ है। बात समझ में आ गई। हमने दो चीज़ें हमें दे रखी है कि सपोज़ क्या करना है, और जो गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उसको डायरेक्ट क्या करना है, एक इक्वेशन फॉर्म में जमाना है। देखते हैं, एक बार समझ लेते हैं फिर से कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है बच्चों वो कितना है, 8 रुपीज़ है। मतलब कि 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये चार्ज होगा, प्लस अब क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, तो अब अगर x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का फेयर अपन ने निकाल लिया, आगे जो डिस्टेंस बच रही है वो कितनी बच रही है, x माइनस 1 किलोमीटर। और इसका चार्ज वो कैसे करेगा, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से करेगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगी और ये बनेगा टोटल फेयर कितना चार्ज बन रहा है। और ये हमें दे रखा है कि y रुपीज़ हमें उसको मानना है, सपोज करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी बात। अब हम करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू y। देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये बचेगा कितना हमारे पास, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे बच्चों, हम y को उधर ही रखेंगे, है ना, और x को भेज देंगे इधर। ठीक है, तो ये हो गया y माइनस 5x इक्वल टू 3, ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये आ गई है इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन के लिए एक क्या बनाना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं, मूव करते हैं किसके लिए, ग्राफ के लिए। ठीक है बच्चों, देखिए हम लिख देते हैं इक्वेशन को यहाँ पर, जो हमें क्या है मिली है, y माइनस 5x इक्वल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब क्या करते हैं, हम थोड़ा इसको एम्प्लॉयज़ कर लेते हैं y के लिए, तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस 5x। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1, है ना। y के लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ऑन पुटिंग x इक्वल टू, हम रखते हैं बच्चों -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पर, y इक्वल टू 3 प्लस 5 माइनस 1, तो इससे क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 5 मतलब कि माइनस का 2। समझ में आ रही है बात बच्चों आपको। 3 प्लस 5 इंटू वैल्यू रखना है हमें -1, तो माइनस की 2 आ गई है वैल्यू, किसकी वैल्यू आ रही है बच्चों, ये x की वैल्यू रखी है -1, y की वैल्यू आ रही है -2। ठीक है, देखते हैं आगे। ऑन पुटिंग x इक्वल 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पर y हो जाएगा इक्वल 3 प्लस 5 इंटू 0 मीन्स हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई होने से 0 हो जाएगा ये, तो बचेगा क्या हमारे पास, 3। ठीक है बच्चों, ऑन पुटिंग x इक्वल -1 हमने पहले रख लिया है, हम रखते हैं 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 1 मीन्स हो जाएगा 3 प्लस 5 मतलब हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा यहाँ पर, x इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करते हैं बच्चों, हम बनाते हैं एक ग्राफ। ठीक है, ये जो टेबल आपको मिली है, इस टेबल की सारी वैल्यूज़ को हमें पुट करना पड़ेगा किसके अंदर, एक ग्राफ के अंदर। देखिए क्या करेंगे हम, जो ये साइड है इसको बढ़ाएंगे हम। देखिए इस तरीके से हमें
ग्राफ पेपर पर ग्राफ को प्लॉट करना है। यहाँ लिखेंगे x, ठीक है, यहाँ माइनस का x, यहाँ पर y, यहाँ पर माइनस का y, यहाँ पर -1 माइनस का 2, यहाँ -1, यहाँ माइनस का 2, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, देखिए अब करते हैं क्या। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है x -1 y -2, x -1 y -2 यहाँ पर मिलेगा हमें, देखिए, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा, हम लिख देंगे -1 माइनस का 2। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। -1 -2 के बाद हम करते हैं 0 3। 0 किसकी वैल्यू है? 0 है वैल्यू x की, और y की वैल्यू बच्चों 1 2 3, ये पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर 0 3 और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा 1 8। ठीक है बच्चों, 1 और 8 जो होगा कहाँ होगा? 3 के बाद 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो जाएगा 1 8, और इसको हम ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से लाइन में, और इसके ऊपर जो लिखेंगे बच्चों वो क्या होगी? वो इक्वेशन होगी जिसको हमने यहाँ पर क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। वो आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों, क्योंकि वो इरेज हो चुका है। अब इसको वापस हम गेट कर नहीं पाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा बच्चों, आप इसको प्लॉट कर लेंगे आराम से, ऐसे मुझे उम्मीद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose ग्राफ आर गिवन इन फिगर 1 एंड फिगर 2। ठीक है बच्चों, फिगर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर ये 2 फिगर हैं। ठीक है, अब ये 2 फिगर आपको चेक करना है कि ये इनमें से किस इक्वेशन के लिए हैं। ठीक है, ये दोनों फिगर आपको चेक करने हैं। तो क्या होगा बच्चों, अगर ऐसा होगा कि इसके ऊपर जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ये पॉइंट्स आप क्या करेंगे? इन इक्वेशन में रखेंगे। जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वो उसके लिए ये जो है ग्राफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। गिवन इक्वेशन जो है y = है x + 2, है ना बच्चों। तो ऑन पुटिंग सबसे पहला पॉइंट हम रखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है 0 0। ऑन पुटिंग x = 0, y = 0, तो क्या होगा? LHS हमें क्या मिलेगी बच्चों? LHS हमें मिलेगी LHS हमें मिलेगी कितनी? 0, और RHS मिलेगी बच्चों 0 + 2। ठीक है, 0 + 2 इट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 2 मिलेगा। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है। LHS RHS के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन हमें जो दे रखा है उसके लिए ये ग्राफ नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके लिए तो ये ग्राफ नहीं है, हमें इसके ऊपर क्रॉस मार्क करना है। अब देखते हैं क्या सेकेंड ऑप्शन के लिए। ठीक है, y = x - 2। ठीक है, ऑन पुटिंग यही x = 0, y = 0 इन इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। क्या होगा बच्चों? देखिए LHS रखते हैं तो क्या होगा? LHS है 0, y की जगह हमें पुट करना है 0, और RHS की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? 0 - 2 इट मीन्स माइनस का 2। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? LHS इज़ नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू RHS। तो क्या होगी ये इक्वेशन? ये जो पॉइंट्स हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, इक्वेशन 2 को? नहीं कर रहे हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं बच्चों वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। एक भी पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा इट मीन्स वो इक्वेशन नहीं होगा इसके लिए। ठीक है बच्चों, फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है। हम देखते हैं ऑप्शन थर्ड। देखिए y = -x + 2 हमें दे रखा है। पॉइंट हमें कितना दे रखा है बच्चों? 0 4 0 0। ठीक है, ऑन पुटिंग x = 0 एंड y = 0 इन व्हाट? इक्वेशन 1। ठीक है, देखिए y यहाँ क्या लिखेंगे हम? LHS = y मतलब कि 0, और RHS = -x + 2 मतलब कि 0 + 2 मतलब कि 2। देखिए यहाँ पर क्या LHS RHS के इक्वल आ रही है? नहीं आ रही है। तो ये भी जो है बच्चों इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1 2 3 तीनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ की तरफ बच्चों।
तो फोर्थ इक्वेशन हमें क्या दे रखा है, ax प्लस 2y इक्वल टू 6 दे रखा है। तो वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। ठीक है, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा LHS हम देखते हैं, LHS बराबर होगी x प्लस 2y और ये हो जाएगी 0 प्लस 2 इंटू 0, इट मीन्स 0। और यहाँ पर RHS आपको दिख रही है बच्चों कितनी है, 6 है। इसमें तो कोई x और y है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, ऐसा नहीं है तो इनमें से कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन ये ग्राफ नहीं होगा बच्चों। ये ग्राफ तो है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। समझ में आ गया होगा आपको, वैल्यूज पुट करना है बच्चों। अब हम देखते हैं फॉर दिस, चारों ही इक्वेशन के लिए क्या ये ग्राफ सेटिस्फाई करता है। तो देखते हैं हम लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं कोई भी एक। हम लेते हैं ये ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो देखते हैं बच्चों LHS जो है वो क्या होगी, LHS होगी y मतलब कि 2, हमें 2 रखना है। और RHS क्या होगी बच्चों, यहाँ पर होगी 0 प्लस 2, इट मीन्स 2। तो देखिए यहाँ पर LHS RHS के इक्वल आ रही है। ठीक है बच्चों, LHS यहाँ पर RHS के इक्वल आ रही है। इसका मतलब जो है हमें जो गिवन फर्स्ट इक्वेशन है उसका ग्राफ क्या होगा, सेकंड वाला ग्राफ जो है वो इसको सेटिस्फाई होगा, या इस इक्वेशन को ये ग्राफ क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का ये होगा हमारा आंसर। देखते हैं एक इक्वेशन को और सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास है सेकंड। ठीक है बच्चों, y इक्वल टू एक्स माइनस का 2 ऑन पुटिंग व्हाट, x इक्वल टू 0 2 ही रखते हैं, x इक्वल 0, y इक्वल टू हम 2 रखते हैं। तो हमें क्या मिलता है, LHS इक्वल टू 2 मिलता है बच्चों। और RHS में रखते हैं 0 माइनस का 2, मतलब कि ये माइनस का 2 है बच्चों। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। और अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, रिप्रेजेंट नहीं करने वाला है। ठीक है, अच्छा हमें क्या करना था बच्चों, नहीं इसके लिए सारी इक्वेशन हम देख लिए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर थर्ड, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। सबसे पहले क्या हुआ था, ये जो है इसके लिए है, रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन 1 को, है ना। और अब देखते हैं यहाँ पर ऑन पुटिंग क्या करते हैं बच्चों, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। तो LHS क्या आती है बच्चों, यहाँ पर LHS आ जाएगी बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2, और RHS जो है बच्चों वो आएगी माइनस 0 प्लस का 2। ठीक है बच्चों, माइनस 0 मतलब क्या होगा 0, और ये हो जाएगा 2। देखिए इस केस में भी क्या हो रहा है, LHS RHS के इक्वल आ रही है। और अगर LHS RHS के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब क्या होना है, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा थर्ड इक्वेशन है वो उसके लिए ये पॉइंट होगा, है ना बच्चों। अब अगर अपन बात करेंगे 2 0 की तो भी ये सेटिस्फाई करेगा, और -1 3 की बात करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा थर्ड इक्वेशन है वो क्या कर रहा है बच्चों, इस ग्राफ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ, जिसके लिए हमें दे रखा है x प्लस 2y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू
2, ठीक है। LHS इक्वल टू एक्स प्लस 2y, इसका मतलब क्या, 0 प्लस 2 इंटू 2, मतलब क्या कि हो जाएगा 4। और RHS देखते हैं तो क्या होगी यहाँ पर, RHS है 6, तो LHS RHS के इक्वल है, नहीं है। LHS RHS के इस कंडीशन में इक्वल नहीं है। और ये जो है लाइन जो है कि बच्चों ये इसके लिए नहीं होगी, ये जो इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसको रिप्रेजेंट नहीं करने वाला है। सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड जो है वो इसके लिए करेक्ट होगा बच्चों। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन हमारा है 7th। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies these data. You may take their contribution as ₹X and Y. Draw the graph of the same. ठीक है बच्चों, देखिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो लिखते हैं हम लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, यामिनी कंट्रीब्यूटेड ₹X एंड फातिमा contributed ₹Y. So by क्वेश्चन हम लिख देंगे बच्चों, क्वेश्चन से क्या लिख देंगे कि x प्लस y इक्वल टू ₹100, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक इक्वेशन हो जाएगा जिसे हम लेबल करेंगे इक्वेशन 1 की फॉर्म में। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम करते हैं बच्चों क्या, अब हम करते हैं ऑन पुटिंग। देखिए अब हम रखते हैं यहाँ पर x इक्वल 50 इन इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। अगर हम इक्वेशन 1 में x की जगह 50 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 50 प्लस y इक्वल टू ₹100, और y इक्वल टू देखते हैं तो ₹100 माइनस 50 या फिर ₹50, रुपीज़ भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा ₹50, ठीक है बच्चों। मतलब हमने x की वैल्यू रखी 50, तो y की वैल्यू भी हमें कितनी मिल गई बच्चों, 50 मिल गई है। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। टेबल ड्रॉ करके उसके अंदर वैल्यूज़ को रखते हुए जाना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x और y की टर्म्स में x की रखी है 50 और y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 50। अगली वैल्यू रखते हैं हम क्या, हम रखते हैं 0 ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर, x की जगह रख दिया अपन ने 0 प्लस x की जगह रख दिया 0 प्लस y इक्वल टू 100, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाएगी वैल्यू 100, ठीक है। मतलब कहने का कि यामिनी अगर ₹0 देती है तो पूरे पैसे किसने दिए होंगे, फातिमा ने दिए होंगे, ठीक है बच्चों। अब उल्टा कर लेते हैं इसी का, क्या करते हैं, अब करते हैं ऑन पुटिंग y इक्वल 0 इन इक्वेशन 1। हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा यहाँ पर देखिए 0 x प्लस 0 इक्वल टू 100 है हमारे पास। एम्प्लॉयज़ करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 100, ठीक है। कहने का मतलब y 0 तो x आ गया 100। देखिए
अब ये जो है 3 हमारे पास आए हैं पॉइंट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट जिसको अपन कह सकते हैं। अब हम इन्हें क्या करेंगे बच्चों, एक ग्राफ के ऊपर करेंगे प्लॉट, ठीक है, एक ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट करेंगे। तो बना देते हैं एक ग्राफ। देखिए यहाँ पर सिर्फ हमें पॉजिटिव नंबर बताने हैं, तो हमें सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल ही ड्रॉ करना है बच्चों। ठीक है, और यूनिट हम बता देंगे, कितनी यूनिट बताएंगे हम यहाँ पर बच्चों, 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 यूनिट को बताएगा। कितनी को बताएगा, 10 को। 10, 20, 30, 40 एंड दिस इज गोइंग टू बी 50, 60, 70, इट इज़ 80, 90 एंड 100। ठीक है बच्चों, दिस इज़ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए रिप्रेजेंट कीजिए ज़रा। x यहाँ पर है 10, है ना, x 50, 1, 2, 3, 4 एंड 5, दिस इज गोइंग टू बी 50 ओवर here, and 1, 2, 3, 4, 5, this is going to be 50, and this point is going to be 50, 50। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे क्या मिलेगा। 0, 100, 0 ऑफ x and y of 0 of x and 100 of y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, this is going to be 100। ओके, और ये पॉइंट हमें मिलेगा कितना है, ये 0, 100 है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये जो है वो होगा 100 एंड 0। ठीक है बच्चों, 100, 0। अब देखिए इन तीनों को हम मिला लेते हैं कुछ इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा आउट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारा ग्राफ पेपर हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारा हो जाएगा ग्राफ फॉर द गिवन इक्वेशन। क्या है, x + y = 100। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको इस तरह से ग्राफ यहाँ पर बनाना है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius। देखिए बच्चों क्या होता है, इंडिया में जो है हम टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, सेल्सियस के अंदर मेजर करते हैं। और अगर हम USA और कनाडा की बात करते हैं, कनाडा की, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। अब क्या करना है बच्चों, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। ठीक है बच्चों, हमें इस तरीके से क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं हम ग्राफ को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर f = 9/5 c + 32, ये हमें दे रखा है बच्चों, एक इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में, कि भाई हमें अगर कोई वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसे हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और अगर हमारे पास क्या है, हम फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर है तो उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये दिया है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, जिसके लिए हमें सेल्सियस लेना है x एक्सिस पर और फ़ारेनहाइट को लेना है y एक्सिस पर। ठीक है बच्चों, उससे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं। कि मान लिया हमारे पास जो टेम्परेचर है बच्चों वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है ना। तो हम देखिए हम सॉल्व करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे फ़ारेनहाइट = हो जाएगा 9/5 और इनटू में हम लिख देंगे बच्चों 30 और प्लस कर देंगे 32। तो ये देगा हमें 6 5 30, 9 6 कितना होता है
54 प्लस 32 इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 6 प्लस 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके लिए जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मतलब अगर कहीं पर लिखा है 30 डिग्री सेल्सियस तो उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, करेंगे तो आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट बच्चों आ जाएगा। अब देखते हैं, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। देखिए कितना 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें टेम्परेचर दे रखा है। अब देखिए 32 की साइड को चेंज करके इधर ले आइए और ये लिख दीजिए 9/5 C। ठीक है, अब क्या करते हैं हम बच्चों, अब हम करते हैं इसको माइनस, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3 और यहाँ पर बचेगा कितना 6। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होने से ये हो जाएगा 5/9 और ये जो हो जाएगा बच्चों 35 डिग्री C। ठीक है, इसके लिए जो हो जाएगा बच्चों 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अभी हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन के से हम आंसर को लिख रहे हैं जो कि हमें आंसर क्वेश्चन के देने हैं, है ना। अब देखते हैं बच्चों, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री C व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, है ना। अगर क्या होता है बच्चों, अगर हम रखते हैं C की जगह वैल्यू रखते हैं कितनी 0, तो कितना हो जाएगा बच्चों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। C की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आएगा। और अगर हम रखते हैं बच्चों 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हम रखते हैं तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा, उसके लिए हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो हो जाएगा, देखिए बच्चों -32 इंटू 5/9, अगर हम C की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर आती है हमारे पास -17.6। ठीक है, 17.6, ठीक है 7.666 ऐसा आ रहा है। तो जो वैल्यू होगी बच्चों होगी -17.6 डिग्री C। जब कब कहाँ पर, जब फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या हो बच्चों 0 हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ग्राफ के लिए। अब हम ड्रॉ करेंगे बच्चों, पहले क्या करेंगे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, आंसर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्योंकि स्पेस यहाँ है नहीं तो हम बढ़ते हैं अगले पर। देखिए यहाँ पर हमें लिखना है F इक्वल टू 9/5 C और प्लस लिखना है 32। ठीक है बच्चों, देखिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पर x और y। ठीक है, और देखेंगे बच्चों x पर हमें डिग्री C लेना है, हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं कितनी 10। हम x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 10, तो देखेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 9/5 इंटू 10 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, मतलब 9 2 ज़ा 18 प्लस 32 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देखते हैं, अगर हम रखते हैं x की वैल्यू रखते हैं बच्चों 20 डिग्री रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 20 डिग्रीज अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर तो देखते हैं क्या आएगा 9 5 और 20 प्लस 32। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। 5 4 ज़ा हो जाएगा 20 और 9 4 ज़ा हो जाएगा 36 प्लस 32। ठीक है, 36 प्लस 32 अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाने वाला है 6 + 2 8 और 3 3 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 9, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वैल्यू आ जाएगी किसके लिए 20 डिग्री के लिए, नहीं 68, सॉरी दिस इज 68 डिग्री। ठीक है, 68 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे। अब रखते हैं बच्चों हम x की वैल्यू 30 डिग्री, तो y बराबर आ जाएगा y इक्वल 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस का 32। देखिए ये 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32।
ठीक है बच्चों। तो y की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, यहाँ पर आई है 5 + 4 6 और 5 + 3 8 86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू रखेंगे हम 30 और यहाँ आ जाएगी 86 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो अब ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं, हमें इनको रखना है ग्राफ के अंदर। ठीक है बच्चों, ग्राफ के अंदर हम इसको पुट करते हैं तो देखते हैं कि कुछ इस तरीके से ग्राफ हमारे पास आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा x, यहाँ पर हो जाएगा कितना y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों -y, यहाँ पर माइनस का x और यहाँ माइनस का y। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम यूनिट्स के बारे में। हम देखते हैं यूनिट कितनी लेंगे हम। 30 हमें इधर ही शो करना है, तो हम ले लेते हैं कितनी 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। ठीक है, इधर हमें कितना शो करना है बच्चों, इधर हमें 86 तक जाना है, तो हम लेते हैं 10 20, यहाँ पर 10 लिखेंगे, 20 30 40 50 60 70 80 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 90। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा y। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ स्केल हमें लिखना है बच्चों। स्केल का आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या लेना है, ऑन x एक्सिस। ठीक है बच्चों, हमें क्या लिखना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट ले रहे हैं हम। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर हम कितना ले रहे हैं 10 यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या शो करना है बच्चों। x की वैल्यू लेनी है 10, ये है 5 10 20 नहीं, ठीक है बच्चों, देखिए 5 10 10 सबसे पहला पॉइंट, और ये कहाँ पर हमें क्रॉस करेगा बच्चों 50 पर, हमें 50 पर देखना है, तो ये है 50। ठीक है बच्चों, ये हो गया 50। अब लेते हैं 20, तो उसके लिए कितना आएगा बच्चों 68। 68 जो होगा वो 70 के और इन दोनों के बीच में होने वाला है। ठीक है बच्चों, ऐसा, और उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट हमारा है 30 86। 30 और 86 जो है बच्चों यहाँ पर होने वाला है ना। पॉइंट आप मेंशन कर लेंगे ग्राफ के ऊपर, और कुछ इस तरीके से आप बना देंगे। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से आप क्या करेंगे, लाइन को कर देंगे ड्रॉ, और इसके ऊपर लिख देंगे क्या f = 9/5 इंटू, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर मिल रहा है c + 32। ये इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। और देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जब हम लोग इधर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए नीचे अगर जाऊँगा तो मैं 10 हो जाएगा, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 40, लेकिन ये सारे क्या होंगे बच्चों, ये होंगे माइनस के। ठीक है बच्चों, ये किसके होंगे माइनस के, और यहाँ पर होगा 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। अगर देखोगे आप इस ग्राफ को आगे बढ़ाकर, ठीक है, आपको कंप्लीट ही ड्रॉ करना है, मेरे पास स्पेस जो है बच्चों वो कम है। ठीक है, तो ये जो लाइन जो है बच्चों, जहाँ पर आगे हम इसको मूव करते हैं बढ़ाते हैं, तो यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करती है ये -40 और -40 पर। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछा गया है कि क्या ऐसा कोई पॉइंट आपको मिल रहा है जिस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर हो, तो यस ऐसा पॉइंट होगा, वो होगा कौन सा -40 डिग्री -40 डिग्री। ग्राफ के हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं जब हम इस इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों,
ये रहा क्वेश्चन, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन द बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, येस फाइंड इट। हमने इसको फाइंड कर लिया है किससे, हमारे ग्राफ से। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों ग्राफ में इस क्वेश्चन का आपको एक बार समझा देता हूँ कैसे हमने ड्रॉ किया है। हमें जो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। हमें जो इक्वेशन दे रखा है बच्चों, हमने उसके अंदर वैल्यूज़ रखी है 10, 20, 30, तो इससे हमें वैल्यू मिली है 50, 68, 86। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज़ को हमने पुट किया है ग्राफ के ऊपर। जब इस ग्राफ को हम थोड़ा आगे एक्सीड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमें जो मिलता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट इधर मिलेगा बच्चों, वो होगा -40, -40। ठीक है, ये -40 जो है वो डिग्री सी है और ये जो है वो है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो न्यूमेरिकली ये पॉसिबल है। इसका आंसर जो होगा वो हमें लिखना है -40 डिग्री सी, -40 डिग्री एफ। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज यहाँ पर होती है ऑलमोस्ट ख़त्म। इसमें जो क्वेश्चन कुछ बचता है तो हमें उसकी प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल हमें दिखते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।